गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव। पिछले पार्ट में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार अगर हम अधिक सक्रिय धातुएं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि, ये अधिक सक्रिय धातुएं हैं। तो इन धातुओं से बनी हुई हम एक प्लेट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में इसको यूज किया जाएगा। इस तरफ हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको हमने एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, ये निर्वात है, निर्वात कक्ष, यानी जिसमें हवा भी नहीं होती है। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रोड है, इनका संबंध हम बैटरी से कर देंगे। बैटरी प्लस माइनस, यहां पे विद्युत धारा मापी लगा दिया। विद्युत धारा मापी, ये धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अगर इस निर्वात कक्ष में हम धातु की प्लेट लगा दें, बैटरी से उनका कनेक्शन कर दें, इलेक्ट्रोड कैथोड बनाकर, एनोड और कैथोड बनाकर, और फिर इस पे प्रकाश की किरणें अगर डालें, इस पे प्रकाश की किरणें डालें, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। समझ रहे हो? ये ऋण आवेशित प्लेट है, तो ये धन आवेशित प्लेट की तरफ गमन करेंगे यहां से निकलकर। तो प्रकाश, उचित आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके कुछ परिणाम भी हैं, कुछ रिजल्ट हैं। देखिए, धातु की सतह से ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश गिरने पर ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो प्रकाश पुंज के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रकाश टकराएगा, फिर थोड़ा गैप के, थोड़ा इंतजार करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ऐसा नहीं होता। यहां से प्रकाश गिरा, गिरते ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता के। अर्थात जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश हम डालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। आगे बात समझे? तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पे ऐसा नहीं है कि निम्न आवर्ती का प्रकाश डालते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये धातु है, और इसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब होंगे? जब इन आकर्षण बलों को तोड़ा जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को तोड़ने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों और धातु की सतह के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, उस बल को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ी, यानी प्रकाश के रूप में। अब इस प्रकाश की आवृत्ति इतनी होनी चाहिए
कि यहां पे ये इन इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल को तोड़ सके और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सके। अगर आवृत्ति उतनी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए हमें एक न्यूनतम, अलग अलग धातुओं के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए होता है। उससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। और ये जो न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश होता है इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उससे नीचे जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं अपन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखिए, जो आइंस्टीन था उनका प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उस आधार पर किया आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उस आधार पर की। मैंने आपको बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक उचित आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, क्योंकि वो आकर्षण बलों द्वारा बंधे हुए रहते हैं। तो उन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ, जो धातु पे गिराई जाती है प्रकाश पुंज के रूप में, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, क्योंकि वो बलों को तोड़ देती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो टकराने वाले फोटोन की जो ऊर्जा है, टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा बराबर एच न्यू है। ठीक है ना। ये तो टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो होगी एच न्यू नॉट। आवश्यक ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, इसको हम W नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा W नॉट बराबर एच न्यू नॉट। ठीक है। यहां पे ये जो W है वो है क्या, कार्य फलन, या फिर इसको हम देहली ऊर्जा भी कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है, देहली आवृत्ति। ठीक है। तो टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा एच न्यू है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा एच न्यू नॉट है, और आवश्यक ऊर्जा यानी देहली ऊर्जा को हम W नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो W नॉट बराबर एच न्यू नॉट हो जाएगा। अब ऊर्जा का जो अंतर आएगा, दोनों की ऊर्जाओं का अंतर, ऊर्जा में अंतर क्या हो जाएगा, इस ऊर्जा का और इस ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां पे हम एच कॉमन ले सकते हैं,
तो ये H कॉमन आ गया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट ऊर्जा का अंतर आ गया, मतलब डेल ई ऊर्जा का अंतर। ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है उसके अनुसार जो गतिज ऊर्जा होती है, देखिए हमारी जो ऊर्जा है वो तो ये है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो हमारी ऊर्जा के अनुसार एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, और जो काइनेटिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो क्या होती है 1/2 mv²। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात है। अब देखिए यहां से इन दोनों, ये दोनों बराबर करें हम, बराबर हैं, यानी कि 1/2 mv² बराबर h न्यू, कॉमन लिया हुआ है ना, ये ले लिया मैंने, न्यू नॉट। ठीक है, अगर यहां से वेग निकालें अपन तो क्या हो जाएगा, v² बराबर, ये 2 ऊपर चला गया, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन me, इलेक्ट्रॉन का मास। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, v बराबर रूट 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन me। ठीक है, ये आ गया वेग। m यहां पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है ना, और k गतिज ऊर्जा होती है, h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवर्ती है, ये न्यू है आवर्ती। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था और उसकी व्याख्या थी। ठीक है, जो प्लांक के क्वांटम थ्योरी से हमने आइंस्टीन ने व्याख्या की थी।